अस्सलाम वालेकुम, अताफरी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहते हैं कि जेल दुनिया में सबसे बुरी जगह होती है, लेकिन समझदार लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका अपना घर होता है, जो कि सुकून की राहत की जगह होती है, जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत और रहमत है, अगर उसमें नाइतफाकी हो और झगड़े हों तो फिर आपको सुकून ना हो तो फिर आपका अपना घर ही जेल से ज्यादा बुरी जगह बन जाता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बिजनेस कम्युनिटी का घर है और इस टाइम पे वो एक जेल से भी बुरी जगह जो है वो बन करके सामने आ रही है। उसकी वजह ये है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बहुत प्यारे भाई का फोन आया। उसमें उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर जो कि एसओपी होता है, उसमें सिर्फ ये एसओपी बना हुआ है कि इन्होंने देखना होता है कि जी चैम्बर ने कि एक बंदा ठीक है, इसकी जो है जेन्युइन फैक्ट्री है और ये जेन्युइन कारोबार करता है, तो उसके लिए एक सिंपल सिर्फ एसओपी है, उसके लिए वो एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया। पहले भी मुझे ये 3 दफा 3 लोगों ने पिछले 3-4 दिन में मुझे फोन किया और अब जब एक मेरे इंतहाई करीबी दोस्त ने मुझे ये बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अभी इसको फिर आपसे बात करना बेहतर समझा और मैं इसका हल इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा। उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं चैम्बर में रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए गया तो वो जो चिड़ियाघर वाले साहब हैं उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये लेटर रिकमेंड नहीं करेंगे, नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि आपने पिछले इलेक्शन में मेरा नाम लेकर के अता का आपने साथ दिया, हमें वोट नहीं दिया। और इसी तरह से पिछले 3 दिन में जो हमारे जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था, बल्कि एक बंदा तो वो है वो बेचारा कहता है मैंने वोट ही नहीं सी पाया, तो उनको भी इन्होंने वो रिकमेंडेशन लेटर ही नहीं दे रहे। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इनको इतनी अकल नहीं है और इनको इतनी शर्म भी होनी चाहिए कि दोबारा ये किस मुंह से इन लोगों के पास वोट लेने जाएंगे। हमेशा आप ये कोशिश करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, ये जाहिर अच्छा नहीं समझते तो हमें वोट नहीं देते, हम उनको अच्छा बन करके दिखाएं, उनको कायल करें, कन्विंस करें, बजाय इसके कि ये लोग इस तरह की हरकतें करें। और फिर मजे की बात यह है कि इनके अपने लोग जो इनके अपने ग्रुप के हैं उनको भी ये नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि इनके टॉप लीडरशिप के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो लिया और वो नहीं चाहते कि मार्केट में कंपटीशन हो तो हम इसको डिले करें। तो पहली बात तो यह है कि मैं सबसे गुजारिश ये करूंगा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। जिनको ये रिकमेंडेशन लेटर नहीं दे रहे वो हमारे पास आए, मेरे पास आए, मैं फेडरेशन से लेकर के दूंगा और फिर मैं जल्दी कलेक्टर साहब से भी मिलता हूं। इसके एज अ ऑपोजिशन हम मिलेंगे और इसके एसओपीज भी हम नए तय करते हैं। और दूसरा इनके लिए जो है वो इबरत का मुकाम है कि लोग अगर आप इस तरह से करेंगे, पहली तो बात ये है कि इन्होंने पिछले 7 माह के अंदर वो जो प्राइमरी फेल सदर है उसको बिठा दिया और अब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल हो गया है। तो पॉलिटिकल पहले आपका साबका सदर जो यूथ विंग का सदर था उसने यूथ विंग का ऑफिस बनाए रखा है पीएमएलएन का, और इसी तरह से ये आकर के इन्होंने जाहिर है जो आपके चेले हैं उन्होंने भी आपकी राह के ऊपर ही चलना है। अब वो क्योंकि आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे और इसी ये जो पीटीआई और नून का मजमुआ है इसी में ही इन्होंने पहले तो 7 माह उसके कुर्सी के साथ कुर्सी लगा करके रखी और उसको कोई जब इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारा इतना बुरा चल रहा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ एक बयान तक नहीं इन्होंने जारी करने दिया। उस बेचारे ने क्या जारी करना था, अब वो उसे होना भी नहीं था, इन्होंने भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो मिनिस्टर साहब इनका केस संभाल करके बैठे हुए हैं। तो आप ये सारी चीजें इनकी हमाकतें जो हैं वो चलती रहेंगी, आप इनसे परेशान ना हो। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला सबका है और अल्लाह सबका हामिया नासिर हो। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपका हल निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।